हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम एंड यू आर वेलकम टू उमाज एकेडमी। तो अपने राइटिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की। देखेंगे क्या है रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड सैंपल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट ये होता है एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ गिवन अ टॉपिक और उसमें आप फुल इंफॉर्मेशन के साथ अपनी राइटिंग को कंप्लीट करो, दैट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। Now, it's clear and a concise document which is always written for a particular purpose and particular audience. Report जो होती है वो एक क्लियर डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऑडियंस भी पर्टिकुलर होती है और जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखा भी जाता है। एंड जनरली इसका जो लेंथ होता है दैट कम्स अंडर 200 वर्ड्स, यानी आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है टू राइट अ रिपोर्ट। बट sometimes it depends on the situation that it should come under 200 words or more than that also. तो इसमें you cannot fix a particular space to write a report. Based on the situation or purpose, it could be a little lengthier than 200 words also. Especially report जो होती है it's written for school magazine, journals और newspaper. ये स्पेशली मैगजीन, जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे जाते हैं। और इनके दो पर्पस होते हैं लिखने के। एक होता है इवेंट से रिलेटेड एंड सेकंड किसी इंसिडेंट से रिलेटेड। नाउ वी विल नो अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग कि रिपोर्ट राइटिंग के की पॉइंट्स क्या होंगे। सो इफ यू कीप दिस की पॉइंट्स इन योर माइंड इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट एनी रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक। बट हाँ, रिपोर्ट राइटिंग से पहले क्या आपने नोटिस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग देखी है? अगर नहीं तो प्लीज फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, go to the videos and look at the paragraph writing as well as notice writing also. So report is a formal document as I have already mentioned to you. तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। स्टिल सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करो जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और यूनिफॉर्मिटी आए तो वो अच्छा होता है। वेदर वी टॉक अबाउट रिपोर्ट, नोटिस, इट मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस। ये चीज आप क्लियर रखो कि रिपोर्ट हमेशा ही पास्ट टेंस में लिखी होनी चाहिए। Second thing, don't use first person like I, me while writing report because it will not look conducive to anyone. Now, use indirect speech while writing report. I have already told you in notice also that whenever you are going to write any report or notice, if you write it in indirect speech, it will be appealing to the person. And use passive voice also while writing a report. Again, it will be appealing to the person. तो चलिए इस रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता ही है। प्लीज हिट अ लाइक बटन टू द वीडियो। और हाँ, अगर अब तक आपने ममाज एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट फास्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो चलिए आप देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। पहली चीज, कीप अ रेक्टेंगुलर बॉक्स while writing a report. पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए as you are watching in the format of the report और सेंटर में रखिए हेडिंग, यानी आपके रिपोर्ट की हेडिंग क्या है, किस चीज के बारे में है आपकी ये रिपोर्ट, दैट शुड कम इन द सेंटर ऑफ योर रिपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लेफ्ट साइड में आप प्लेस और डेट लिखेंगे जहाँ के बारे में आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं वो प्लेस एंड डेट, और किसके द्वारा means by whom this report has been written. The person name and designation should be there so that people could be aware, because you are aware report is written for school magazines, journal or any newspaper, तो name designation की जरूरत पड़ेगी। Now the next thing, body, यानी मैसेज क्या है, कंटेंट क्या है आपके रिपोर्ट का, that should be in your format of report। अब हम बात करते हैं कि बॉडी में यानी कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में हम क्या क्या रख सकते हैं। सो द कंटेंट मे स्टार्ट विथ आंसरिंग द 5 Ws, यानी जब भी आप रिपोर्ट लिखें, इफ यू फील कंफ्यूजन दैट हाउ टू स्टार्ट अ रिपोर्ट, कीप वन थिंग, आपकी रिपोर्ट इन 5 Ws के आंसर्स दे, यानी द रिपोर्ट इज अबाउट व्हाट, why you are writing the report, when this incident or event happened, where did it happen, and who was responsible or who was present. So these 5 Ws should be answered in your
report. The proper sequence of events that occurred along with their description can be written in the second paragraph. अब फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने 5 के आंसर्स दे दिए. नाउ सेकंड पैराग्राफ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो भी इवेंट हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसकी फुल डिस्क्रिप्शन, क्या किस लिए हुआ, क्यों हुआ, that should be clear in your second paragraph of report. Now, last, we can proceed for the conclusion with the description of how the event ended. Now, finally, event कैसे खत्म हुआ या फिर अगर कोई incident happen हुआ है तो वो कैसे हुआ, उसको उसके बारे में डिटेल करते हुए हम अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करेंगे, फिनिश करेंगे. Keep one thing in your mind while writing a report, that report should always be in paragraph style. Means para wise होना चाहिए आपका report. ये नहीं you have to start it from the beginning until last, वो एक ही sequence में चला जाए. That will not look attractive to the reader or viewer. So write the report always in paragraph. Second thing, check the accuracy and grammar of your report. ये बहुत ही important चीज़ है. जब भी आप कोई writing का काम करते हो, whether you are writing the report, notice, paragraph, letter, application, telegram, message, keep in mind grammar and accuracy should be. Now leave an adequate number of lines between paragraphs to make it look clean. आपकी रिपोर्ट क्लीन दिखे इसके लिए जरूरी है कि आप पैराग्राफ के बीच में थोड़ा गैप दो, so that whoever is reading your report could be clear about each and every sentences as well as the paragraph. So now let's see one example of this report. सपोज एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. सपोज यू आर अपूर और आयुषी, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, AB सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुणे. A week-long music and dance festival was organized by your school. Write a report in 100 to 125 words for your school magazine. Now your topic is this and you have to write a report for your school magazine. So what should be the style to write the report? By looking at this report, you must be clear that how to write a report. आप देख रहे हो जैसा कि सेंटर में आई हैव गिवन द टॉपिक नेम म्यूजिक एंड डांस फीस्टा, हेडिंग ऑफ माय रिपोर्ट. देन below that, in right hand side, I have written the name of the reporter, the person means culture secretary Apur. Now left side I have written the school name in which this event happened, then date, and after that all the information about that program. So first it will start with answering the W5WS. So in the beginning sentence you can find our school organized a week-long music and dance festival which commenced on the 29th of November and ended on the 7th of December, in which 15 schools of our town participated. So over here you can see that all the W5WS has been answered: where, why, when it happened, what was the purpose of it, everything has been confirmed in it. It was a great music and dance extravaganza which saw a wide variety of Indian classical music and folklore and western music and dance forms. During this week-long festival, many competitions and programs were organized in our school, and these were graced by illustrious musicians and reputed dancers. On the concluding day of this festival, a 2-hour long program displaying a unique fusion of classical and western dance and music was put up. This was a treat and delight for all music and dance lovers and was also the highlight of our festival. Seeing the huge success of this fiesta, our principal assured us that attempts would be made to organize it on a regular basis. So while going through this full report, you can find that how it has been written. How all 5 WS has been answered. The concluding part has told all the summary of the report. So after looking at this report, I hope you must be clear about report writing. But even if you have any confusion, you can ask me your question through the comment box. And yes, please subscribe Mama's Academy for more videos on grammar. Stay connected with this channel. Stay happy. Be safe. Thank you.